नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करना शुरू कर रहे हैं स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का या स्पिरिचुअल नॉलेज का एप्लीकेशन का कैसे करें, क्या है, खाली बातें हैं या कुछ और भी है। तो ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन हम बात शुरू करते हैं टॉक ऑन भक्ति योग, क्रिया योग, मेडिटेशन एंड सहयोग। 4 हम योग के पार्ट को अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आज पार्ट 1 है, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारी एनर्जीज़ क्या हैं, माइंड का क्या रोल है और मेडिटेशन क्या चीज़ है। हमारे बॉडी सिस्टम में 3 तरह की एनर्जी जनरेट होती है। पहली एनर्जी है केमिकल एनर्जी, जो कुछ हम इंटेक करते हैं, जो कुछ हम खाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इससे हमारे शरीर में केमिकल एनर्जी बनती है और जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है। तो इन केमिकल और मैकेनिकल एनर्जी के साथ साथ हमारे शरीर में एक और एनर्जी भी प्रभावी होती है और वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो साल्ट इंटेक होता है हमारी बॉडी में, उसका एक प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन होता है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूटकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को हमारी बॉडी में प्रभावित करते हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की वजह से ही हमारे सिस्टम के जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो एक छोर से दूसरी छोर पर जाती हैं। ये तीनों तरह की जो ऊर्जाएं हैं, ऊर्जा के लिए वेवलेंथ और फेस एंगल बड़ा ज़रूरी होता है, और क्योंकि ये तीनों ही ऊर्जाएं हमारे शरीर में काम कर रही होती हैं, इसलिए इन तीनों का एक तालमेल बैठाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये तीनों ऊर्जाएं जो हमने ऊपर बताई, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, ये अपने अपने हिसाब से डिफरेंट फेस एंगल और वेवलेंथ पर हमारे शरीर में प्रोपेगेट करती हैं। इनकी जो इसके बाद क्या होता है कि जो इनका प्रोपेगेशन होता है एनर्जीज़ का, इनसे सेकेंडरी एनर्जी भी डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर। खाली ये 3 एनर्जी नहीं होती, इनके साइड इफ़ेक्ट कह लीजिए या और तरह की एनर्जी हो कह लीजिए, जो इनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बनती हैं। तो इन तीनों एनर्जी का मूवमेंट, इनका रिजल्टेंट जो हो रहा, इनका जो रिजल्टेंट एनर्जी होती है वो हम ऑरा के नाम से जानते हैं, और वो हमारे एक्टिविटीज़ में हमारे शरीर से ट्रांसमिट होती है, दिखाई देती है लोगों को कि हम बहुत अच्छे काम करने वाले हैं या हम बहुत घटिया काम करने वाले हैं, हम लेजी हैं या हम बहुत इफ़ेक्टिव हैं, ये सब बातें हैं। तो जो भी हमारी कार्य क्षमताएँ होती हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, जो भी हमारा रिफ्लेक्शन है, जो हमारे नाम से जाना जाता है, वो सबके पीछे इनका ही सिस्टम होता है और यही काम करती हैं। ये तीनों तरह की जो ऊर्जाएं हैं, ये फिजिकल साइंसेज में आती हैं। इनको जो फिजिकल साइंसेज है, जिनको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री बोलते हैं, उनसे ये गवर्न होती हैं। इन तीनों के अलावा अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी की। हमारा जो माइंड है, प्राइमरीली वही हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। माइंड इज़ द कंट्रोलर ऑफ आवर बॉडी। और माइंड को 2 तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स इस दुनिया में हैं, उन सब के अंदर एक कॉन्शियसनेस होती है। अगर वो कॉन्शियसनेस इज मिसिंग तो वो जड़ पदार्थ कहलाते हैं। और जड़ और चेतन में जो अंतर है इस हमारे सिस्टम में, वो यही है कि जिनके अंदर चेतना है, जिनके अंदर कॉन्शियसनेस है, वो चेतन प्राणी हैं, और जिनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है
जो चेतना शक्ति रहित है वो जड़ प्राणी है। तो जो माइंड है, माइंड ही हमारे इन पूरे सिस्टम का कंट्रोलर भी है, और इस माइंड से ही सब कुछ होता है। अब इस माइंड के अलावा, माइंड तो हो गया, कुछ और चीज़ें भी हो रही होती हैं हमारे व्यक्तित्व में। खाली ये दो चीज़ें ही प्रभावी नहीं होती। सब कुछ ऐसा ही नहीं है कि हम कुछ भी कर लें, अपनी फिजिकल एनर्जी बहुत अच्छी बना लें, बढ़िया एक्सरसाइज कर, सब बढ़िया एक्सरसाइज करके, बढ़िया खान पान करके अपनी फिजिकल बॉडी को हम बहुत अच्छा बना लें, खान पान बहुत अच्छा कर लें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जो हमारे इनटेक है इसी पे डिपेंड करता है, साल्ट बैलेंस और ये सब लैब एनालिसिस से, मेडिकल टेस्ट से हम इसको भी बहुत अच्छा कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, इन तीनों को नियंत्रित करना, इनमें वृद्धि करना, ये काफ़ी कुछ हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। लेकिन सभी प्राणी तो दुनिया में एक से नहीं होते हैं। कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो हमको अलग अलग कैटेगरी में बांटती हैं, और वो है, अब हम एक सुपर नेचुरल चीज़ है, डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, ईश्वर, गॉड। अब हमारी एनर्जी के जो हमने बात करी, एक ऑरा हमारा बन गया, लेकिन जो हमारी सराउंडिंग्स है, जहाँ हम बैठे हैं, जिन लोगों से हम बातें कर रहे हैं, उनका भी ऑरा है। एवरीवन है जो ऑरा, हर एनिमल है जो ऑरा। हमारे ऑरा और उनके ऑरा के इंटरेक्शन से कुछ डिफरेंट ऑरा नज़र आता है, डिफरेंट ऑरा बन के आता है। तो वो जो हमारा ऑरा है वो भी हमारी कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। जैसे कुछ लोग जो समझदार किस्म के हैं या जो अच्छे लोग बोलते हैं, वो हर किसी से बात नहीं करते हैं, उनसे हर कोई नहीं मिल सकता है। उसका कारण सिर्फ यही है कि उनके ऑरा और दूसरे किसी बंदे के ऑरा में कुछ समानता तो होनी चाहिए। कहीं पर ऐसा तो लगे कि दोनों पास पास हैं, बहुत दूर तो नहीं है। एक बहुत कम ऑरा का व्यक्ति और एक बहुत ज़्यादा ऑरा का व्यक्ति जब मिलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमने कई बार देखा है कि चाहे वो गवर्नमेंट मशीनरी हो, चाहे और लोग भी हों, वहाँ पर भी जो नेक्स्ट ऑफिसर होता है वो काफ़ी कैपेबल होता है, उसमें और उसके बॉस में कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि जो हमारा एनर्जी लेवल है और जो किसी दूसरे का एनर्जी लेवल है बहुत डिफ़र करते हैं, और एनर्जी लेवल ही हमारी बॉडी से बाहर निकल के आते हैं। एनर्जी लेवल की वजह से ही हम अच्छे काम भी करते हैं और काम नहीं भी करते हैं। सब कुछ हमारे एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है। अब एनर्जी लेवल को कंट्रोल करना और अपनी बॉडी को कंट्रोल करना, तो अभी जो हमने बात की, एक हमारी बॉडी सिस्टम हो गया, एक हमने सराउंडिंग कर लिया। तीसरा एक और सिस्टम होता है जिसे हम सुपर नेचुरल या ऊपर वाला बोलते हैं या यूनिवर्सल बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। तो उसको जो कंट्रोल करना होता है वो भी हमारी जो एक्टिविटी है उनका तीसरा पार्ट होता है। तो जब तक हम मेडिटेशन के द्वारा अपने इन सभी सेगमेंट को, तीनों फैक्टर को नियंत्रित करने की चेष्टा करते हैं। मेडिटेशन माइंड की वो प्रक्रियाएं हैं जिसमें हम माइंड को स्लोली उसकी रेज इधर उधर भाग रही हैं, उनको नियंत्रित करके एक स्थान पर क्लोजली कंसंट्रेट करते जाते हैं। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, और ये मेरा अनुभव कहता है कि जितनी हमको बीमारियां होती हैं, हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि हमारी सब ऊर्जाओं में बैलेंस नहीं होता। हमारी सभी तरह की ऊर्जाएं, जो इतनी ऊर्जा हमने ऊपर डिस्क्राइब करी, वो सब इम्बैलेंस होती हैं। जैसे वो इम्बैलेंस उनका होना शुरू हो जाता है, हमें कोई ना कोई बीमारी,
कोई ना कोई कष्ट होना शुरू हो जाता है। तो इन समस्त ऊर्जाओं का बैलेंसिंग एक्ट जो है वो मेडिटेशन से शुरू होता है। अभी हम ईश्वर की बात तो नहीं कर सकते, ईश्वर को नियंत्रित करना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप मेडिटेशन करके अच्छे गुरु की मतलब अच्छे लोगों से सीख के क्रिया योग के द्वारा इन सब क्रियाओं को करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्रिएटिव बन सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं और अपने लिए और समाज के लिए हितकर हो सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सी बीमारियां आती हैं, तो हम बिहेव कैसे करते हैं उन बीमारीज में, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। तो ये एक ऐसे फैक्टर हैं जिनका हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और क्रिया योग जो शब्द है वो इसे शुरू होता है कि जब हमने अपने मेडिटेशन प्रोसेस के द्वारा अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना शक्ति को, जब हम शरीर को नियंत्रित करने में लगाते हैं। सामान्य तरीके से हमारे शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं होता। हमारे शरीर की समस्त क्रियाएं ऑटोमेटिक वे में चलती रहती हैं। लीवर मेरे से पूछ के काम नहीं करता, हार्ट मेरे से पूछ के दिल नहीं धड़कता है, फेफड़ा मेरे कहने से सांस नहीं लेते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के जैसे हम सांस लेते हैं उसमें कुछ नियंत्रण हम अपने लंग्स पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सांस रोक के एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ सांस लेने में हमारा थोड़ा सा नियंत्रण होता है। तो क्रिया योग के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है, कोई भी काम मतलब अगर आप स्पिरिचुअल साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं, अपने जीवन को निरोगी और सुखी रखना चाहते हैं, तो आपको स्पिरिचुअल साइंस में जाना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप मत जाइए स्पिरिचुअल साइंस में, आप ज़िंदगी भर ताउम्र परेशान रह सकते हैं। कोई मिलेगा कुछ नहीं आपको, सिर्फ अपना जीवन पालेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट बनते हैं, थोड़ा कुछ जानने की चेष्टा करते हैं, प्रकृति को समझने की चेष्टा करते हैं, अपने आप को समझने की चेष्टा करते हैं, तो जाने से पहले डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। हम कुछ खुश होंगे कि भई हम जैसे आए थे वैसे नहीं जा रहे हैं, कुछ नया करके जा रहे हैं अपने जीवन में, अपने लिए, आने वाले जीवन के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। और ये सब प्रक्रियाएं बड़ी खूबसूरत हैं और इनको हम अपना सकते हैं, जीवन में चला सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला ध्यान हमको देना है अपने शरीर की उन क्रियाओं पे जिसमें हमारा थोड़ा सा नियंत्रण है, ज़्यादा नहीं। और वो जो थोड़ा सा नियंत्रण की क्रिया, हमारी पहली क्रिया है हमारी श्वसन क्रिया, जो हमारी सांस लेने की क्रिया है, इसमें थोड़ा सा नियंत्रण है हमारा अपना शरीर पे। हम सांस को कुछ देर के लिए डिले कर सकते हैं और कुछ देर के लिए मतलब बहुत माइनर सा, ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट वी कैन सी कि हमारा माइंड हमारी इंटरनल जो एक्शंस हैं उन पे कैसे काम करता है। तो जो सांस लेने की प्रक्रिया है उससे हम शुरू कर सकते हैं अपने माइंड को समझने के लिए, अपने माइंड की अपनी बॉडी पे कंट्रोलिंग पावर आजमाने के लिए। और एक और दूसरी क्रिया है, दैट इज है मल त्याग की क्रिया, जो जिसमें गुदा का मूवमेंट होता है। उसमें भी हमारा थोड़ा नियंत्रण होता है, हम अपने प्रेशर को रोकने की चेष्टा करते हैं। जैसे जो मलमूत्र त्याग की प्रक्रिया है उसमें भी हम थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, प्रेशर को थोड़ी देर तक होल्ड करने की चेष्टा करते हैं। तो हमारी बॉडी की सिर्फ ये 2-3 क्रियाएं हैं जिन पे हमारे माइंड का, हमारी बॉडी के सिस्टम पे कंट्रोल है। और उसके अलावा हमारे किसी एक्शन पे हमारा माइंड कोई कंट्रोल नहीं करता। लेकिन अगर हम मेडिटेशन से आगे बढ़ते हैं, क्रिया योग करते जाते हैं, सतत अभ्यास करते जाते हैं, तो हमारी बॉडी की बहुत सी क्रियाओं पर हमारा माइंड का नियंत्रण बढ़ जाता है और हम शनै शनै हम उस अवस्था पर पहुंच जाते हैं जब अपनी बॉडी को काफ़ी कुछ बीमारियों से बचा सकते हैं। और ऊपर वाले की कृपा से ही ये सब संभव है, बिना गुरु के मिलना नहीं है। इसलिए हमने पहले कह दिया है कि बगैर कृष्ण के ये सब नहीं होना है। मेरे गुरु कृष्ण हैं, उनसे ही मैंने सब सीखा है और वही सब मैं आपको बता भी रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि अगर आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, बहुत मुश्किल है बढ़ना, मुझे पता है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, समझ में नहीं आता। दुनिया तो देखी हुई मेरी भी है और हम सब भी देखते हैं, हमारे आसपास जितने लोग हैं। तो लेकिन ये बड़ा अच्छा है, आप करके देखिए, प्रभु की शरण में जाइए और स्टार्टिंग में एक और बात कर लीजिए, कुछ भी कर लेंगे
अगर भक्ति नहीं करी, अच्छे गुरु की शरण में नहीं रहे, सत्संग नहीं किया, तो ठहरने वाला कुछ नहीं है। एक संस्था है जिसके बहुत से फॉलोअर हैं, बहुत से अनुयायी हैं, वो योग सिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस संस्था के सदस्य बने। उस संस्था की उस समय फीस 2500 रुपये थी एक बार की, वन टाइम की। वो उन्हें कुछ सिखाते थे, मेडिटेशन की कुछ क्रियाएं सिखाते थे। लेकिन ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो सब छूट जाता है। इसलिए छूट जाता है कि उनका मन साफ नहीं हो पाया है। जो स्पिरिचुअल स्टडी से, भगवान की शरण में रहने से हमारा मन साफ होता है। वो मन साफ जब तक नहीं होगा तो मन में तो बहुत सी क्रियाएं आ जाएंगी, बहुत सी चीज़ें आके मन में हमारे बैठ जाएंगी, क्योंकि अनवांटेड गेस्ट होते हैं जो हमारे मन के अंदर आके बैठ जाते हैं। भावनाएं हैं, बुद्धि है, इतना लड़ती रहती हैं, सब करते रहते हैं। इनसे बचना बहुत ज़रूरी है और ये बगैर भक्ति के संभव नहीं है, ऐसा मेरा कहना है, मेरा अनुभव है और मैं अपने अनुभव से काफ़ी संतुष्ट हूँ। इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।